भाई इस साल हो क्या रहा है, एक और बिग अपसेट। बॉबी ग्रीन इस फाइट में 5-1 या फिर 6-1 अंडरडॉग था, बट बॉबी ग्रीन ने इस फाइट में ग्रैंट जॉनसन को नॉकआउट कर दिया। ये नॉकआउट एक हाइप किलर नॉकआउट था, क्योंकि बॉबी ग्रीन ने सिर्फ 33 सेकंड्स में ही ग्रैंट जॉनसन को नॉकआउट कर दिया। इस फाइट से पहले ग्रैंट जॉनसन 20-0 अनडिफीटेड था, बट सिर्फ 33 सेकंड्स में ही बॉबी ग्रीन ने ग्रैंट जॉनसन की अनडिफीटेड स्ट्रीक को खत्म कर दिया और इसी के साथ ग्रैंट जॉनसन की हाइप को भी वैनिश कर दिया। सरप्राइजिंग बात तो यह है कि बॉबी ग्रीन एक बिग पावरफुल या फिर वन पंच नॉकआउट करने वाला फाइटर भी नहीं है। एंड ऑल्सो जो बॉबी ग्रीन ने पंच को थ्रो किया, वो पंच इतना ज्यादा कोई पावरफुल पंच भी नहीं था जिससे कि फाइटर नॉकआउट हो जाए। ग्रैंट जॉनसन को सिर्फ एक लेफ्ट स्ट्रेट पंच, जो बाय द वे फुल पावर के साथ थ्रो भी नहीं किया गया था क्योंकि उसके पीछे कोई भी वाइंड अप नहीं था, बट स्टिल उस पंच ने ग्रैंट जॉनसन को नॉकआउट कर दिया। इसी के साथ एक और बार ये प्रूव हो गया कि स्ट्रेट पंचेस कितने ज्यादा लीथल पंचेस होते हैं। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि ग्रैंट जॉनसन ने इस फाइट को बहुत ही लाइटली ले लिया और बॉबी ग्रीन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, क्योंकि फाइट से पहले हम देख सकते थे कि ग्रैंट जॉनसन बहुत ही ज्यादा लूज नॉनशलांट लग रहा था। वेरएज अगर हम बॉबी ग्रीन की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो बॉबी ग्रीन काफी ज्यादा मीन दिख रहा था और बॉबी ग्रीन को देखकर लग रहा था कि वो फाइट करने आया है। बॉबी ग्रीन पूरा फोकस दिख रहा था, वेरएज ग्रैंट जॉनसन की बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि ग्रैंट जॉनसन इस फाइट को काफी हल्के में ले रहा है। बट इसके बाद भी किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रैंट जॉनसन इस फाइट को इतनी इजीली और इतनी जल्दी हार जाएगा। इनफैक्ट इस फाइट में बॉबी ग्रीन ने अपने हैंड्स को पूरा नीचे रखा था और उसके बाद भी सक्सेसफुल हो रहा था ग्रैंट जॉनसन को प्रेशर करने में। फाइट से पहले से लग रहा था कि ग्रैंट जॉनसन इस फाइट को बहुत इजीली ले रहा है, बट जब फाइट स्टार्ट हुई तो मुझे ऐसे लगने लगा कि ग्रैंट जॉनसन इस फाइट में काफी नर्वस लग रहा है। बिना किसी सेटअप के वो बिग पंचेस या फिर हाई किक्स को थ्रो करने लग पड़ा, जिससे क्लियर पता चलता है कि वो बॉबी ग्रीन से अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए डेस्परेट था और उसकी डेस्परेशन पूरी जस्टिफाइड होगी, क्योंकि जैसे ही बॉबी ग्रीन ने अपने डिस्टेंस को क्लोज किया, बॉबी ग्रीन ने एक लेफ्ट स्ट्रेट पंच को थ्रो किया, जिधर मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि वो स्ट्रेट पंच में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो किसी को भी नॉकआउट कर दे, बट क्योंकि वो पंच इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और फास्ट था कि ग्रैंट जॉनसन ने स्ट्रेट पंच को एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसीलिए ग्रैंट जॉनसन पूरी तरह से रॉक हो गया और कुछ ही पंचेस के बाद ग्रैंट जॉनसन नॉकआउट हो गया। ब्रो, सारी हाइप खत्म। ग्रैंट जॉनसन एक अपकमिंग लाइटवेट फाइटर था जिसको काफी ज्यादा लोग एक चैंपियनशिप मटेरियल बोलने लग पड़े थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक 20-0 अनडिफीटेड फाइटर था। बट बॉबी ग्रीन से इस टाइप से हारने के बाद ग्रैंट जॉनसन की हाइप बिल्कुल खत्म हो गई और ये चीज मुझे एग्जैक्टली रिमाइंड करवाती है शॉन ब्रेडी की। वेल्टरवेट डिवीजन में शॉन ब्रेडी अनडिफीटेड था और बहुत ही ज्यादा लोग उसे हाई लेवल फाइटर बोल रहे थे, बट जैसे ही उसकी फाइट बिलाल मोहम्मद के साथ हुई, बिलाल मोहम्मद जो एक नॉकआउट करने वाला फाइटर नहीं है, उधर उसने शॉन ब्रेडी को नॉकआउट कर दिया था। और एग्जैक्टली सेम इधर हम बॉबी ग्रीन और ग्रैंट जॉनसन के बारे में भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं को मेन इवेंट फाइट के बारे में, जिसने टेक प्लेस किया था जो पाइफर वर्सेस अब्दुल रजाक अल हसन के बीच। अब ये चीज मैं स्टार्टिंग में ही बोल देना चाहता हूं कि जो पाइफर के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ही इज बिग, ही इज स्ट्रॉन्ग, उसकी स्ट्राइकिंग के साथ साथ उसकी रेसलिंग भी काफी इंप्रेसिव है, जिधर ये फाइटर मुझे अभी से चैंपियनशिप मटेरियल फाइटर लगता है और एटलीस्ट मैं जो पाइफर को देख सकता हूं टॉप 3 या फिर टॉप 5 में क्रैक करते हुए। जो पाइफर सिर्फ अभी 27 ईयर्स का है और अभी तक उसने अपनी प्राइम को टच भी नहीं किया है, बट उसकी फाइट देखकर ऐसा लगता है कि जो पाइफर बहुत ही जल्दी एक वेल टोन्ड कंप्लीट फाइटर बन गया है। इस फाइट को स्टार्ट हुए 5 सेकंड भी नहीं हुए थे कि जो पाइफर अब्दुल रजाक को टेक डाउन करके ग्राउंड में लेके चले गया और इस चीज ने लिटरली मुझे याद दिला दी हमजा चिमाएव की। अब जैसे ही ये फाइट फिर से स्टैंडिंग गई, जो पाइफर ने स्टैंडिंग आर्म चोक लगाने की ट्राई की, जो एक टाइम पर मुझे लगा कि लॉक इन हो सकता है, बट अब्दुल रजाक ने इधर काफी अच्छा किया उस ट्रायंगल चोक से बाहर निकलने के लिए। जो पाइफर एक काफी पावरफुल फाइटर है और ये चीज हम देख सकते थे जब जो पाइफर ने अब्दुल रजाक के पंच को डक किया और अब्दुल रजाक पर लेवल चेंज करके उसे ग्रैब किया और ग्रैब करने के बाद उसे स्लैम करके ग्राउंड में लेके गया। अब्दुल रजाक ने इधर गिलेटिन चोक लगाने की ट्राई की, बट उसे एंगल नहीं मिला अपने गिलेटिन चोक को लॉक इन करने का। अब इधर मैं अब्दुल रजाक की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने काफी अच्छे वे से जो पाइफर की एक्सप्लोसिवनेस को सर्वाइव किया और फिर सेटल होने के बाद अब्दुल रजाक ने काफी अच्छे वे से लेग किक्स को थ्रो करना स्टार्ट कर दिया। जो पाइफर को काफी हार्ड टाइम हो रहा था अब्दुल रजाक की लेग किक्स को डॉज या फिर ब्लॉक करने का, बट इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्राइकिंग की तो जो पाइफर अब्दुल रजाक को स्ट्राइकिंग में डोमिनेट कर रहा था। पर्सनली मुझे जो पाइफर की स्ट्राइकिंग काफी अच्छी और काफी हाई लेवल की लगी और इसका एग्जांपल हम इस सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं कि जो पाइफर ने अब्दुल रजाक को प्रेशर किया है और वो केज साइड चले गया है, जिधर अब्दुल रजाक ने अपने गार्ड को काफी स्ट्रॉन्ग रखा है ताकि वो जो पाइफर के पंचेस को ब्लॉक कर सके। अब इस सिचुएशन में अगर कोई नॉर्मल फाइटर होता तो वो अब्दुल रजाक के
गार्ड में ही पंचेस को थ्रो करता या फिर ट्राई करता राइट हुक और लेफ्ट हुक टू द बॉडी, बट ऐसा करने से वो अपनी चिन को एक्सपोज कर देता और अब्दुल रज़ाक को चांस दे देता काउंटर पंच थ्रो करने के लिए। बट बाकी नॉर्मल फाइटर्स की तरह इधर जो पाइफर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जो पाइफर ने इधर काफी इंटेलिजेंट वे से अपने लेफ्ट हैंड को एक्सटेंड किया और अब्दुल रज़ाक के राइट हैंड को ग्रैब किया, उसे पुल डाउन किया और फिर अपने बिग राइट पंच को थ्रो किया अब्दुल रज़ाक की बॉडी पर। अब ये करने से जो पाइफर को दो चीजों में एडवांटेज मिल गई। तो सबसे पहली चीज ये थी कि अब्दुल रज़ाक के हैंड को पुल डाउन करने से जो पाइफर ने अब्दुल रज़ाक के गार्ड को ओपन कर दिया, जिसकी वजह से वो परफेक्टली टाइम कर सकता था अपने बॉडी शॉट को। और सेकंड चीज जो काफी इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि अब्दुल रज़ाक के हैंड को ग्रैब करके उसे पुल डाउन करने से उसने अब्दुल रज़ाक की काउंटर एबिलिटी को खत्म कर दिया। अब क्योंकि अब्दुल रज़ाक जिस हैंड से काउंटर कर सकता था उस हैंड को जो पाइफर ने पकड़ा था, तो अब्दुल रज़ाक को अपने लेफ्ट हैंड जो स्टिल उसे गार्ड कर रहा था उस लेफ्ट हैंड को थ्रो करना पड़ता। बट उससे होता ये कि अब्दुल रज़ाक के दोनों हैंड्स कंप्लीटली आउट ऑफ पोजीशन होते और उसकी चिन कंप्लीटली ओपन होती। और अगर ऐसा होता तो फिर जो पाइफर के पास एबिलिटी आ जाती अब्दुल रज़ाक को काउंटर करने की, और इसीलिए हम देख सकते थे कि अब्दुल रज़ाक का लेफ्ट हैंड स्टिल उसे गार्ड कर रहा था। आई एम सॉरी कि इस सीक्वेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, बट ये सीक्वेंस मुझे काफी अच्छा लगा और इससे ये पता चलता है कि जो पाइफर की स्ट्राइकिंग कितनी ज्यादा हाई लेवल की स्ट्राइकिंग है। सो एनीवेज बात करें राउंड 2 की, तो राउंड 2 आते आते अब्दुल रज़ाक को ये चीज पता लग गई थी कि वो जो पाइफर पर लेग किक्स को थ्रो कर सकता है, क्योंकि जो पाइफर लेग किक्स को ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो राउंड 2 में अब्दुल रज़ाक ने यही किया और उसने काफ किक्स को थ्रो करना स्टार्ट कर दिया। और कपल ऑफ लेग किक्स के बाद हम देख सकते थे कि जो पाइफर अपनी लीड लेग पर लिम्प करने लग पड़ा है। जो पाइफर को काफी प्रॉब्लम होने लग पड़ी थी अपनी लीड लेग पर वेट डालने पर, और इसी की वजह से जो पाइफर की मूवमेंट भी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। तो अगर मुझे जो पाइफर की किसी वीकनेस को पॉइंट आउट करना होगा तो वो वीकनेस यही होगी कि जो पाइफर लेग किक्स को ब्लॉक या फिर डॉज नहीं कर पाता है। बट स्टिल जो पाइफर अभी 27 इयर्स का है, तो उसके पास काफी ज्यादा टाइम है सीखने का कि वो कैसे लेग किक्स को ब्लॉक कर सकता है। तो जैसे कि जो पाइफर को प्रॉब्लम हो रही थी लेग किक से, तो जो पाइफर ने डिसाइड किया कि वो अब्दुल रज़ाक को फिर से ग्राउंड में लेके जाएगा। तो इसके लिए जो पाइफर ने सिंगल लेग टेक डाउन का अटेम्प्ट किया, जो पाइफर को काफी इजीली मिल गया। और इधर जो पाइफर चाहता तो वो इजीली सिंगल लेग से अब्दुल रज़ाक को ग्राउंड में लेके चले जाता, बट क्योंकि जो पाइफर काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव फाइटर है और उसके पास काफी ज्यादा पावर है, जो पाइफर ने डिसाइड किया कि वो अब्दुल रज़ाक को लिफ्ट करके उसे स्लैम करेगा। तो जैसे ही जो पाइफर ने अब्दुल रज़ाक को स्लैम किया, अब्दुल रज़ाक के फेस में दिख रहा था कि वो इस स्लैम से हर्ट है, और विद इन नो टाइम जो पाइफर ने एकदम से आर्म ट्रायंगल चोक लॉक इन कर दिया। ये चोक कंप्लीटली लॉक इन हो गया था और फ्यू ही सेकंड्स के बाद अब्दुल रज़ाक ने टैप आउट कर दिया। बट फॉर सम रीजन रेफरी को ये लगा कि अब्दुल रज़ाक जो पाइफर को पंच मार रहा है, और इसलिए रेफरी ने इस फाइट को रोका नहीं और जो पाइफर ने अब्दुल रज़ाक को अनकॉन्शियस कर दिया। तो जो पाइफर की एक काफी इंप्रेसिव विन थी, और ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो पाइफर के पास इनसेन पावर और एक्सप्लोसिवनेस है, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को डोमिनेट कर सकता है। सो ओवरऑल ये फाइट नाइट कार्ड जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी अच्छा गया, और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।